शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करने के ऊपर पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट चल पड़ी है कि आया शाहीन अफरीदी को ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम से नाकिस परफॉर्मेंस कह। शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 से। वो प्लेइंग 11 भी आ गया, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मेरे घंटे के पहले बाहर निकलो ना पुत्र, ये जो बातें करते हो ना, बोब्सी विल कम बैक और बोब्सी विल ये। शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया गया। वजह क्या बनी? मेरे ख्याल से वजह उनकी सबसे पहले उनकी परफॉर्मेंसेस बनी। जब शाहीन शाह अफरीदी मंजर आम पे आए थे, ऐसा लगा कि एक ज़बरदस्त फास्ट। शाहीन की बात करते हैं, कोई लोग कह रहे हैं ड्रॉप कर दिया गया, कुछ कह रहे हैं रेस्ट कर दिया गया, ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं ड्रॉप कर दिया गया। अब ये देखिए, परफॉर्मेंस तो किसी की भी नहीं थी पहले टेस्ट मैच में, किसी फास्ट बॉलर की नहीं थी, तो फिर शाहीन को क्यों ड्रॉप किया गया? कहता है कि शाहीन और बाबर जो है वो ड्रॉप होने वाले हैं। अब बाबर तो लटके हुए हैं लेकिन शाहीन ड्रॉप हो गए हैं। 12 का जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया गया है, उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी का नाम नहीं है। तकरीबन आज से 8 से 9 महीने पहले एक गिलेस्पी का कहना है कि शाहीन आफरीदी को दूसरे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया है। आमिर जमाल फिटनेस को क्लियर नहीं कर पाए हैं। अबरार अहमद को 12 रुकनी स्क्वाड में कंडीशंस को देख पाकिस्तान से बहुत लंबा खेलेंगे वो आए हैं और उनको बड़ी सक्सेस भी मिली। और स्पेशली जो उनके वो पहले ओवर में जो अंदर लाते थे, जिस पे वो बैट्समैन के डिफेंस को डिसीव करते थे, वो उनकी जो थी वो वजह शोहरत बनी और उनको पूरी दुनिया में पजीराई मिली। लेकिन देखते ही देखते जब से वो इंजर्ड हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस रैपिडली नीचे आई हैं। और वो जो पहले ओवर में आउट करते थे, वो भी देखते देखते उनसे ये लक़ब छिन गया और उसके बाद उनकी पेस भी गालिबन बहुत ज़्यादा नीचे आई। थ्रू आउट जितनी तेज़ी से ये ऊपर गए हैं, उतनी ही तेज़ी से इनका डिक्लाइन भी शुरू हुआ। जो थॉरली जो वजह बनी है शाहीन के बाहर होने की, वो परफॉर्मेंसेस हैं। चूँकि इंजरी के बाद जो मेरा एक पर्सनल मुझे लगता है इनकी पेस में बहुत डिप आया है, तो वो उस रिदम को, उस पेस को वापस ला नहीं सके और गालिबन उनको इतना टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि थ्रू आउट क्रिकेट खेलते रहे हैं, उनको इतना टाइम भी नहीं मिला है कि वो अपने पे काम करें, किसी कोच को पकड़ें, जाके जिम पकड़ें और सोलली अपनी इन चीज़ों पे वीडियोस देख के काम करके कोई 5-6 महीने लगाएं, तो ये एक अच्छा मौका होगा उनके लिए। और उसके बाद एक तो परफॉर्मेंस बजा थी, दूसरा हमने देखा कि बहुत ज़्यादा टीम में बातें हो रही थी ग्रुपिंग्स की। फिर कुछ वीडियोज़ जो है ना मंजर आम पे आए, जिस तरह बाबर आजम के साथ एक वीडियो थी कि वो हाई फाई कर रहे थे, इन्होंने उनको साइड पे कर दिया। और पिछले मैच में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जब कप्तान ने इनके शोल्डर पे हाथ रखा तो उन्होंने झटक दिया। अब इसमें उस मोमेंट में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये हमें नहीं पता है, लेकिन वो वीडियो जितनी वायरल हुई है, देख के बज़ाहिर कोई अच्छा जेस्चर ये लगता है नहीं। बड़ा रूट सा एक जो है रिएक्शन आता है। और नमस्ते, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच आपको पता है कि भाईजान आ गया। जिस तरह पहले मैच में पाकिस्तान का घंटा बजा था, पहले मैच में बांग्लादेश ने घर में आकर हमारी जो है वो चड्डियां, हमारी पैंटें, निकरें सब कुछ उतार दिया था, ठीक है। और हम तकरीबन बेइज्जती करवा रहे हैं। पिछले 2 सालों से कोई जीत हमें मुकद्दर हमारे में लिखी नहीं, हमने कुछ जीती है नहीं चीज, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम काले ही मुंह के ऊपर जो मलवा रहे हैं। बांग्लादेश ने भी मल दी थी। अब दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश का खेला जाएगा और इन घंटों ने, इन पीसीबी वालों ने पहले में भी वो ग्रीन पिच रखी थी और ग्रीन पिच पे आके बोब्सी घंटा तो गया था, उसके बाद पाकिस्तान मैच भी हार गया था। तो सर दूसरे जब वो टेस्ट मैच में भी इन्होंने ग्रीन पिच बना दिया, इसके ऊपर बात करेंगे। और या रेस्ट कह लें कि शाहीन को ही क्यों टारगेट किया गया है। आपका भाई आपके लिए इनसाइड स्टोरी लेके आया है, जो कि बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश भी थी, बहुत सारे लोगों को लिए लगता था कि ये आखिरकार एक दिन ऐसा होने जाएगा। लेकिन जिस मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये दबे अल्फाज में शाहीन शाह अफरीदी की सर्जरी करने की कोशिश की है, उसको रेस्ट देने की कोशिश की है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हिकमत अमली थी वो नज़र आ रही है बज़ाहिर बादियो नज़र के अंदर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने सीनियर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से, उनके एटीट्यूड से, उनकी जो टीम के अंदर मसाइल चल रहे हैं, उन सब पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आहिस्ता आहिस्ता अब आगे बढ़ रहा है। आप लोगों के लिए
पहली खबर तो सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान ने शाहीन अफरीदी को ड्रॉप कर दिया और पाकिस्तान ने कल जो टेस्ट मैच है, जो कि बारिश की शायद नज़र हो जाए और सीरीज़ भी पाकिस्तान हार जाए, इसमें शाहीन अफरीदी को जो पाकिस्तान ने रेस्ट की है, करवाई है, उसकी कहानी आपको बतानी है। आपने फिर फैसला करना है और फिर चिट चैट भी करूंगा मैं आपके साथ कि पाकिस्तान पिंडी टेस्ट मैच बांग्लादेश के हाथों 10 विकेटों से जब हारा तो शाहीन अफरीदी ने इस्लामाबाद से बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जहाज़ पकड़ा और सीधा वो कराची गए, जहां उनकी अहलिया मौजूद थी और शाहीन को अल्लाह ताला ने बेटा अता किया तो वो अपनी फैमिली के पास गया। आप प्रोफेशनल क्रिकेट को या प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को कई सालों से देख रहे हैं, मैं कई सालों से कवर कर रहा हूँ। थी मैंने, जिसके अंदर मैंने यही जिक्र किया था कि मिस्टर शाहीन शाह अफरीदी की इस वक्त टीम में ही जगह नहीं बनती, आप लोग उसको कप्तान बनाने की सोच रहे हैं। और उस वक्त बड़ा अजाब नाजिल हुआ था कि ओह ये क्या गुनाह कर दिया, गुनाह कबीरा कर दिया है इन्होंने, कि ये कैसे हो सकता है कि शाहीन की टीम में जगह नहीं। बस तकरीबन 9 महीने, कुछ 2-4 मेन इवेंट्स और कुछ जिल्लतें हमने जो है वो पूरी दुनिया के सामने देखने के बाद इस चीज़ के ऊपर हम वाकई आ गए कि बाकी शाहीन की अब टीम में जगह नहीं बन रही है। पूरा का पाकिस्तान जो है वो एक ही पेज पर आ चुका है, बस थोड़े से बस जलील हुए हैं कोई 4-5 इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर। शुक्र है कि किसी ने कुछ वो किया। गिलिस्पी ने मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा नोट जो है, बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन दी है कि हमारी उनसे बात हुई है, ये हुई है, उनको कुछ कमी है जिसके ऊपर काम करना है, ये करना है, वो करना है। इतनी एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, सामने है भाई, मेरिट के ऊपर सारी सिलेक्शन होती है। आपके जो 11 प्लेयर्स हैं वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा फॉर्म के अंदर हों, भावें अच्छे प्लेयर्स हों कि बुरे प्लेयर्स हों, उसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही। जो 11 टॉप के आपके सबसे बेहतरीन जो इस वक्त फॉर्म के अंदर इस मुल्क के अंदर प्लेयर्स हैं, उनकी टीम बनाई जाती है। ये नहीं कि बस नाम के ऊपर कि जी उन्होंने आज से 9000 साल पहले जो है वो इस ख़ानदान से थे और इस किस्म के लोग थे तो उनको अब ज़रूर हमने टीम के अंदर रखना है। पूरी दुनिया के अंदर यही होता है, जो भी अच्छा प्लेयर होता है वो अगर किसी बुरे पैच से गुजर रहा हो तो वो डोमेस्टिक में जाके वापस जो है वो रेड बॉल क्रिकेट खेल के अपने रिदम में वापस आता है, अपनी फॉर्म वापस लाने की कोशिश करता है और उसके बाद फिर से अब उसको शाहीन को दोबारा टीम में आने के लिए क्या कोई कैंपेन चलानी पड़ेगी या उसके नाम से लोग वाकिफ नहीं है, इंटरनेशनली लोग वाकिफ हैं, तो वो तो उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि उसको जो है वो एक दफ़ा अगर उसकी डोमेस्टिक के अंदर वो 5-5, 6-6 विकेटें लेना शुरू कर दे और रिदम। पहले टेस्ट मैच के बाद जितनी बमबारी पाकिस्तान के प्लेयरों के ऊपर हुई, पाकिस्तान टीम के ऊपर, मतलब कोचिंग स्टाफ के ऊपर, क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर जितनी बमबारी हुई, मैं समझता हूँ बमबारी भी शायद बहुत कम है इनके ऊपर। मतलब यानी वो रॉकेट लॉन्चर जो है वो फेंकने चाहिए थे, क्योंकि जिस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस हुई थी, मतलब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इतनी नीचे चली जाएगी और बांग्लादेश जैसी टीम से भी आप हार जाएंगे। देखें, वाइट बॉल क्रिकेट से ना कहीं हमें फिर भी कहीं थोड़ा सा डर लगता है, कोई भी टीम हो, क्योंकि जहां पे ज़रा थोड़ी सपोर्टिंग पिचेस हो जाए कहीं भी लगता है, क्योंकि वाइट बॉल में आपने रन्स बनाने होते हैं, ओवर कम होते हैं, उसमें आप आउट भी हो सकते हैं, हार भी सकते हैं, जल्दी आउट हो सकते हैं, दूसरी टीम जल्दी चेस कर सकती है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट तो 5 दिन की क्रिकेट होती है भाई, उसमें जो टीम एक्सपीरियंस होती है वो गलतियां कम करती है, जो कि हमने बहुत की। अब कल का जो वेदर है, सेम ग्राउंड है, पिच कहीं ये नज़र आता है कि काफ़ी ऐसी हो गई है कि बैटिंग को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिलेगा। अब सूरत हाल ये है कि कल क्या बारिश है या नहीं है। आज तो बारिश होती रही है, अब जो बारिश है वो पूरे पाकिस्तान में हो रही है, हर जगह पे बारिश हो रही है, हर शहर में बारिश हो रही है। तो हालात जो है वो इतने अच्छे कल के जो मुझे नज़र नहीं आते। बाकी अगर बारिश जल्दी रुक जाती है या नहीं होती तो फिर जो है वो ग्राउंड स्टाफ है वो काम तो बड़ा ज़बरदस्त कर रहा है। पिछले मैच में भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था, जिसकी वजह से मैच स्टार्ट हुआ, टीम चेंज हुई। सब चीज़ों का जिम्मेदार शाहीन अफरीदी को ठहराना गलत है जी। उनकी परफॉर्मेंसेस नीचे हैं, उनका एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, उनको आपने ड्रॉप किया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बाकियों का क्या करना है, जो बाकी भी इतनी चीज़ों में मुलविस है? बाकियों की परफॉर्मेंस का क्या करना है आपने? आपकी अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस क्या है 8 मैचों में, पिछले 8 इनिंग्स में, पिछले टेस्ट मैचेस में? आपकी साइम अयूब को आपने 25 मैचों के बाद फिर से आप टेस्ट में भी ले आए, तो उनकी परफॉर्मेंसेस क्या हैं? आपके जो बाबर आजम हैं, पिछले 14 इनिंगों में टेस्ट की, उनकी परफॉर्मेंस क्या है? तो खाली उनको बार करके ये जो है ना सर्जरी नहीं होनी या कोई पाकिस्तान टीम एक राइट ट्रैक पे नहीं चलनी। यहाँ पे कुछ डिसीजंस हैं जो लेने पड़ेंगे, और वो लोग
जो इन सारी चीज़ों में मुलविस रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेस नीचे हैं, उनको भी कटघरे में लाके खड़ा करना पड़ेगा, उनको भी अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, अकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी क्रिकेट से और मुल्क से बड़ा। पाकिस्तान में हमने कौन सी पिचेस बनानी है, किस लेवल पे हमने पिचेस बनानी है। आप ग्रीन ट्रैक बना रहे हो, वो एक दिन में ग्रीन ट्रैक वो दूसरा बना होता है, बैटिंग ट्रैक वो फ्लैट ट्रैक बन जाता है, उस पर रन हो रहे हैं और फिर हम मैच हार रहे हैं। मतलब होना इसमें भी यही है, होना इसमें भी यही है, दो चीजें इसमें भी नहीं होनी। ग्रीन ट्रैक में पाकिस्तान की पहले बैटिंग आ गई, घंटे का किंग तो गया, घंटे का किंग, दिस इज पाकिस्तान बेबी, लाइट चली गई है, ठीक है, मतलब घंटे का किंग तो गया। तो भाई आप अच्छा स्पिन ट्रैक बनाओ, आप इतनी कोई मैं आप क्या कहूं को 2 नंबर क्रिकेट करवा रहे हो कि आप लोगों को तो कम से कम टेस्ट क्रिकेट के लेवल की पिचेस ही नहीं बनानी आ रही। तो इधर से ही आप एक्सपोज हो, आप चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरह की पिचेस बनाओगे, मुझे तो वो डर लगा हुआ है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है तो आप चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरह की पिचेस बनाओगे सर, वो मुझे टेंशन लगी हुई है कि हमारी क्रिकेट उधर फिर ना एक्सपोज हो जाए कहीं। तो ये तो सबसे घटिया हरकत आपने किया जो दोबारा ग्रीन पिच बना दिया, मुझे इस चीज की कम से कम उम्मीद नहीं थी। कि सिर्फ शाहीन ही क्यों टारगेट हुआ है टेस्ट मैच की टीम से ड्रॉप किए जाने पर, और आपने फिर शाहीन को रिलीज भी नहीं किया, आप उसको उसकी वाइफ के पास वापस जाने दो, जहां पर 1 वीक का उसका बेटा है, 1 वीक का भी अभी उसके बच्चे की एज नहीं है। तो आप फिर जाओ और जाके आप पाकिस्तान क्रिकेट जो है पाकिस्तान के लिए जो आपने खेल लिया है, तो अब जाके वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर कब खेलेगा? क्या शाहीन अफरीदी पाकिस्तान इंग्लैंड की जो सीरीज़ है क्या वो उसमें खेलेगा, या आप डेड विकेटें टेस्ट विकेटें बना के आप शाहीन को वो सीरीज़ भी नहीं खिलाओगे? ये सवालात अब पैदा होना शुरू हो गए हैं। अब आ जाते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आपस के अंदर क्या लव चल रहा है, क्या मोहब्बत चल रही है। वो ये है कि वर्ल्ड कप के अंदर शाहीन अफरीदी ने वर्ल्ड कप से पहले मोहम्मद यूसुफ के साथ एक तरह से गर्मी सर्दी हुई थी, जिसकी बाद में सुलह भी हो गई थी, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने वो खबरें चलाईं